ये जितनी भी आपने अमेंडमेंट्स गिनवाई उसके लिए तो एक हमें ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो बताए कि फिर उसके असरात क्या हुए हमारे फैब्रिक पे, पॉलिटिकल फैब्रिक पे। लेकिन अभी वक्त महदूद है तो मैं फौरी तौर पर आपसे जानना चाहूँगी कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है टॉक्स फेल होने के बाद। मैंने कहा था फेल हो जाएंगी, फेल हो गई। आपने जी पहले ही प्रेडिक्शन दे दी थी। ठीक है, उन्होंने कोशिश की, नहीं वो नहीं मानेंगे, उन्होंने बता भी दिया था क्यों नहीं मानेंगे। अब क्या होगा मैं आपको बता दूं। अब ये होगा कि ये जो आपस में जंग हो रही थी वो तो अभी नहीं शुरू होगी, मगर हम एक्शन लेंगे टीटीपी के खिलाफ। टीटीपी के खिलाफ जहाँ भी हमें मौका मिलेगा हम एक्शन लेंगे, इनसाइड पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान। इनसाइड अफगानिस्तान भी हम लेंगे। और अगर किसी स्टेज पे और मैं समझता हूँ कि अफगान हुकूमत कुछ नहीं करेगी, वो टीटीपी की हेल्प नहीं करेगी, मगर हमारे खिलाफ भी नहीं खड़ी होगी, छोड़ डालेगी। और जैसे पहले किया था ना, हमला कर दिया था, अब वो नहीं करेंगे। ओके और प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, रोना धोना करेंगे, ड्यूरन लाइन की बात करेंगे। मगर जैसे पहले उन्होंने हमला कर दिया था, जनाब टैंक शैंक ले आए थे, वो फिर चंगी पिटाई हुई तो फिर भाग गए। तो अब वो चीज़ नहीं होगी। अब हम वी विल कंटिन्यू टू डू आवर वट एवर वी हैव टू डू टू प्रोटेक्ट अस। और इंडियन डिक्टेशन लेते रहेंगे, इंडियन हाथ उसमें एक्टिव रहेगा। इंडिया जो है वो तो अब इंटरफेयर तो करेगा, वो कर भी रहा है और भी करेगा। ठीक है, तो ये है मुस्तकबिल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का। सीज़ फायर बरकरार है, कहा जा रहा है कि उम्मीद यही रखी जाएगी कि ये बरकरार है, लेकिन क्या मुमकिनात आपने जाना। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हैं, एक भी क्वेश्चन मिस करने को जी नहीं चाहता। और आपके जो व्यूवर्स हैं जो अरसा दराज से आपको देख रहे हैं, वो ऐसे ऐसे छूते सवाल भेजते हैं कि मैं उनको शामिल किए बगैर नहीं रह सकती। तो रोज़ खान होती है उसके तो। जी नहीं मैं वो निकलवा देती हूँ। बहरहाल ये रोज़ खान जो हैं बुनेर से, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, शामिल करते हैं। मेरे मरहूम वालिद साहब कहते थे कि नजम सिटी साहब, हबीब चालीब, एहसान वाई, ये लोग वली खान के दोस्त है और बादशाह खान बाबा के चाहने वाले हैं और इनका ताल्लुक एनपी से है। तो सच में आप एनपी में थे? अगर थे तो इसका मतलब है आप तो कामरेड थे, लेकिन हम देखते हैं आप तो सूटेड बूटेड है, बैठते हैं, प्रोग्राम करते हैं। ये जो कामरेड होते हैं ये तो डंडे काटते हैं, जेले काटते हैं। आपके तो अगर आप सुरखा है तो हम तो आपकी सिर्फ सुरखटाई देखते हैं। तो मैंने गलत सुना अपने वालिद साहब से, सच में आप कामरेड थे? और यार ये पर्सनल किस्म के सवाल आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब सोच के जवाब देना पड़ेगा। मैं चाहता था कि कुछ बातें ऐसी हैं जो रह जाएं, मगर चले अब आपने पूछ ही लिया। देखिए, मैं एएनपी में नहीं था, मैं आज पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ, मैं मुस्लिम लीग में नहीं हूँ, मैं एएनपी में नहीं था। तो फिर कैसे ये कॉमरेड वाली बात चली? क्योंकि ये उस वक़्त एनएपी थी, एएनपी तो बाद में बनी ना। आपके ज़माने में एएनपी, मगर उस ज़माने में नैप थी, एनएपी। तो ये फिर कहाँ से आई ये बात? ये ऐसे है कि जब भुट्टो साहब ने उस वक़्त 1973 में आइन बनाने के बाद एक फ़ैसला किया कि नैप की हुकूमत बलूचिस्तान में और उस वक़्त NWFP में नैप की हुकूमत खैर बख्श मरी और अताउल्लाह मेंगर की गवर्नमेंट थी बलूचिस्तान में, वो नैप में थे। और उधर वली खान साहब और अरबाब साहब, इनकी हुकूमत थी। और जिनके साथ आजकल के JUI के हेड मौलाना की वालिद साहब उनके साथ थे। तो इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, इन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये गद्दार हैं सारे। तो उस वक़्त मैं नौजवान था, जज्बा था, बहुत यकीन रखते थे कि पाकिस्तान में अच्छी बातें होने जा रही हैं। बहुत परेशान हुए कि भुट्टो साहब ने ये क्या किया। अभी बांग्लादेश अलहदा हो गया इसी वजह से कि आपने लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं उनको नहीं सुना, उनके हक मारे हैं हमने, अयूब खान साहब ने। तो ये बांग्लादेश बन गया। अब आप KP, अब उस वक़्त की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान के लोग जो हैं, जो उनकी नुमाइंदा हुकूमतें थीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को आपने डिसमिस कर दिया, इल्ज़ाम लगा दिए। और उसके बाद पकड़ के एक कंस्पिरेसी केस बना के उनको जेल में डाल दिया। कोई 45 MNAs और MPAs उस वक़्त के NAP के लोग, उनमें से
सबको पकड़ के जेलों में डाल दिया, एक केस बना दिया जिसका नाम था हैदराबाद कंस्पिरेसी केस। और ये था कि कंस्पिरेसी है ये पाकिस्तान को तोड़ने की, जो कि बिल्कुल बकवास थी। वो अपने हकूक़ मांग रहे थे एज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के, और भुट्टो साहब ने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा के उनको अंदर कर दिया। उस वक़्त कुछ लोग, जिसमें आपका खादम भी शामिल था, हमें ये बड़ा एहसास हुआ कि ये तो बड़ी ज़्यादती है, और ये ना हो कि पंजाबियों के ख़िलाफ़ भी एक महाज बन जाए जैसे बांग्लादेश में बना था। उस वक़्त ईस्ट पाकिस्तान में पंजाबियों के ख़िलाफ़ बना था। तो हम जैसे कुछ लोग थे, तो हमने फिर साथ दिया उस वक़्त की नैब का कि उनकी हमदर्दी में शामिल हो गए। तो उसमें फिर मुझे भी पकड़ के जेल में डाल दिया भुट्टो साहब ने, और कोई 2 साल उनके साथ, बलोच और पश्तून के साथ, मुझे भी हैदराबाद जेल में रखा। तो ये कॉमरेड वाली बात जो है ये वहाँ से चली, क्योंकि वो एक सोशलिस्ट किस्म के अपने आप को कहते थे कि हम एक लेफ़्ट विंग लोग हैं, मगर और हम जैसे लोग भी कुछ लेफ्टिस्ट किस्म के थे। तो इसलिए फिर तो ये बात वहाँ से चली बिकॉज, और फिर वो वक्त था जो कि 2 साल मैंने हैदराबाद जेल में आपके लीडर्स के साथ गुजारी, और हर एक को पहचाना और उन्हें मुझे पहचाना, और हमने दोस्तियाँ की और सीखा और सिखाया, और मेरी सियासत के अंदर तालीम फिर वहाँ से हुई। तो इसलिए ये कहना कि लेफ्टिस्ट जो थे वो जेलें काटते थे, तो आपने क्या किया, बहरहाल हमने भी अपना छोटा सा चाल, एक अपना जैसे कहते हैं ना कि कुछ थोड़ी सी हमारी भी एक इंट्रोडक्शन हो गई थी आपके लीडर्स के साथ, और उनकी हमदर्दी में हम भी अंदर हो गए थे, और हम टिके रहे उनके साथ जब तक सबकी रिहाई ना हो गई सियासी प्रिजनर्स की। तो ये तो छोटी सी बात हो गई। बाकी ये है कि सूट पहना सूट तो सारे ही पहनते हैं। नेल्सन मंडेला ने भी सूट पहने थे, ममदानी साहब भी सूट पहनते हैं। ये सूट का कोई तल्लक नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पुराने ज़माने में भुट्टो साहब ने अवामी सूट को बड़ा पॉपुलर किया था, शलवार कमीज़ को, मगर उसके बाद वो नेशनल ड्रेस तो बन ही गया, मगर आज देखें आप लेफ्टिस्ट हों राइटिस्ट हों, एक फॉर्मल सिचुएशन भी है। इमरान खान साहब के अलावा, और इमरान खान साहब तो इंग्लैंड में जब थे तो वो करते थे, हाँ। सूट पहन लेते थे, मगर अब जब से पाकिस्तान में आए तो वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो अवामी सूट ही पहनते थे, यहाँ तक कि जब वो बाहर भी जाते थे तो अवामी सूट पहनते थे। मगर मैं ये भी फिर याद दिला दूँ कि खान साहब सिर्फ वाहिद शख्स नहीं हैं जो अवामी सूट पहन के डिप्लोमेट्स के साथ मिलते हैं। हमारे यहाँ मोहसिन नकवी साहब भी अवामी सूट पहन के फिरते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, चले, इनको हमने गौर से नहीं देखा था, लेकिन ज़ाहिर है सेठी साहब के दोस्त है, सेठी साहब गौर से देखते हैं, निशानदेही बहुत अच्छी बात है। वो भी अवामी सूट में हमें अक्सर मलबूस दिखाई देता है और बहुत ग्रेसफुल लगते हैं। वक्त ख़त्म हो गया, वरना बहुत तमन्ना थी कि बाकी सवाल भी शामिल किए जाते। कुछ रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं जो भेजते हैं, अक्सर सवाल मिस भी हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते। तो हम आपके स्पेशल मशकूर हैं, उमर फारूक साहब बुरेवाला से, कासिम याकूब राजा इंग्लैंड से, डॉक्टर मोहसिन आयरलैंड से, आमिर अहमद टोरंटो से, ज़िशान मकाम नामालूम, आसिफ शेख आयरलैंड से, शहरियार अमेरिका से, अमीन अटलांटा से, और इसके अलावा डॉक्टर ख़ान, मुश्ताक अहमद कराची से, शहजाद सलीम मलेशिया से। आप सबके सवालों का बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा भी व्यूअर्स जो अभी तक कतरा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं सवाल भेजने से, हो सकता है आपका सवाल कोई डिफरेंस क्रिएट करे इस शो में शामिल होने के बाद। तो नंबर है आपके सामने, अगर प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।